अमरावती विधानसभा चुनाव की हलचलें तेज हो चुकी हुई है। इन दिनों अमरावती शहर के अंदर में पचरंगी जो है लड़ाई नजर आ रही है। हर उम्मीदवार अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए कुछ ना कुछ आश्वासन दे रहा है ताकि उसका पलड़ा भारी हो। इसी में विदर्भ न्यूज की टीम पहुंची है इस वक्त इतवारा बाजार के अंदर में। आप देख सकते हैं ये इतवारा बाजार परिसर है जहां पर साप्ताहिक बाजार भरता है और इस साप्ताहिक बाजार के अंदर में सभी समुदाय के लोग आते हैं और ये लोगों से हम जानेंगे कि आखिर इस बार 2024 के अंदर में वो किसे विधायक के रूप में चुनना चाहेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। क्या नाम है चाचा आपका? शरीफ। हाँ शरीफ। क्या लगता है इस बार अमरावती से विधायक कौन चुना जाएगा? मैं बाहर का हूँ। बाहर कौन जगह हो गया आप? यवतमाल जिले का हूँ। यवतमाल जिले के आप भी यवतमाल जिले के। और कुछ हमारे साथ में यहाँ पर व्यापारी वर्ग से भी जुड़े लोग हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद नौशाद भाई। नौशाद भाई, क्या लगता है इस बार अमरावती क्षेत्र से विधानसभा के अंदर में कौन सा चेहरा जीत कर आना चाहेगा या आप किसे चाहते हैं कि दोबारा से विधायक दिख सके? अभी तो हमारे कुछ ऐसा बता नहीं सकते कि दो जनों की फाइट है, एक कांग्रेस और एक घड़ी। एक कांग्रेस और एक घड़ी। लेकिन इस बार अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र से एक नारा गूंजा था कि आपकी बार मुस्लिम आमदार। तो क्या आपके मुस्लिम क्षेत्र से भी जो है 3-3, 4-4 चेहरे खड़े हैं, वो चेहरे में से आपको कोई चेहरा पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा बता नहीं सकते ना भैया कौन चुन के आ जाए, क्योंकि सभी टॉप के लोग खड़े हैं। नहीं, चेहरे की बात चालू है कि भाई जहाँ घड़ी भी है, पंजा भी है, तो वही हाजी इरफान का रूलर है, डॉक्टर अबरार की बैटिंग भी धुआंधार चालू है, डॉक्टर अलीम पटेल भी मार्केट में है। तो शोर तो ज्यादा सभी का चल रहा है ना, ऐसा कुछ ऐसा बता नहीं सकते ना कौन चुन के आ जाए। कौन चुन के आ जाए? आपका क्या, आपका पर्सनली आपका क्या मत है? आपके हिसाब से कौन चुन के आना चाहिए या किन मुद्दों के ऊपर में आप वोट देना चाहेंगे? मुद्दों का ऐसा है भैया, जैसा जिधर एक वोट पड़ जाए मुसलमानों की वो सीट आ जाए, जिधर वोट पड़ जाए उधर सीट आ हाँ। जाए। आपकी दिल की कोई बात नहीं है कि कौन चुन के आना चाहिए? क्या लगता है सीधा इस बार मुस्लिम क्षेत्र से जो है आमदार खड़े हुए हैं और बहुत सारी है, उसके अलावा डॉक्टर सुनील देशमुख भी है मैदान में, सुलभा खोड़के भी है। आप किसे देखना चाहेंगे विधायक बनता हुआ? आमदार तो दोनों ने काम किया। अच्छा, दोनों भी सिलेक्ट में से एक कोई भी वो कर लेंगे। मुस्लिम लोग एक आपस में नहीं बटेंगे। आपस में नहीं बढ़ेंगे। मुस्लिम चेहरे की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं। क्या किसने अच्छा काम किया? जैसा सुनील देशमुख ने अच्छा काम किया, खोड़के ने भी किया, सुनील ने भी किया, राव साहब ने भी किए। अच्छा। सिर्फ जगदीश गुप्ता ने एक नाली नहीं बनाया था 10 साल में। अच्छा। जब बीजेपी में थे ना, हाँ, तो उन्होंने एक नाली भी मुस्लिम इलाके में नहीं बनाया था। रोड की बात तो बहुत दूर है। रोड की बात बहुत दूर है। इस बार क्या 10 साल में बीजेपी में वो धक्के की वजह से, जब बीजेपी में थे वो अगर काम यहाँ करते थे तो उनको फायदा होता था। आज फायदा होता था। इस बार क्या मुद्दे वो रखे होंगे आपने? जैसे अब तक जो है प्रतिनिधि जो है उम्मीदवार पहुंचे थे, तो आपने किन मुद्दों के आधार पर उनसे बात की? विकास के मुद्दे। विकास हुआ ना। अच्छा। जो जगदीश गुप्ता साहब ने सड़ा के रखा था, हाँ। मुस्लिम क्षेत्र, हाँ। वो इन्होंने उसको सब साफ किया ना। उन्होंने साफ किए इन लोगों ने, राव साहब ने, आपकी पहली पसंद सुनील क्या होगी? देशमुख ने। आपकी पहली पसंद क्या होंगी? घड़ी खोड़के साहब पहली पसंद अभी आपकी? तो 2 दिन पहले बताइए आपको। 2 दिन पहले बताएं। हाँ। यानी कि अब तक जो है लोग भी इस अपने पंजे पत्ते नहीं खोल रहे हैं। आइए और इनसे जुड़ते। क्या नाम आपका? हाँ, मेरा नाम महेंद्र कुमार लोकमान साहू है। अच्छा। मैं संतोषी नगर में रहता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरी पहली पसंद यही है कि जो बीजेपी ने काम किया है, आज जो पुल बनाया है, ये करा है, पब्लिक के लिए जो सहायता की है, जो महिलाओं के लिए जो सेवाएं दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सुलभाताई खोड़के को सभी विजय बनाए। तो फिर जो है वैसे जैसे आपने बोले कि बीजेपी ने काम किया है, हाँ। तो बीजेपी के उम्मीदवार तो जो है वैसा देखा जाए तो फिर जो है जगदीश गुप्ता का भी बहुत कुछ विकास कार्य था, योगदान था। हाँ। लेकिन योगदान उतना नहीं रहा है। कुछ काम ऐसे रह गए कि जो अधूरे थे, जैसे चाचा ने बताया वैसे अधूरे कुछ काम है। इस बीच में एक बात मैं कहूंगा, जिस दौर के अंदर में जब भारतीय जनता पार्टी का अमरावती शहर में वजूद नहीं था, उस दौर के अंदर में जवानी के दौर से लेकर जो है जगदीश गुप्ता ने काम किया था, उन्होंने जो है संघ को आबाद रखा, बीजेपी को आबाद रखा। तो फिर ऐसे टाइम पर आप किसको समर्थन करेंगे? हम तो देखो, हम साहू समाज के लोग हैं। हाँ। हम चाहते कि हम हमारा भाव जगदीश भाऊ भी आए। हाँ। लेकिन हम जितना चाहते हैं कि भाई उसको भी समर्थन मिले और सभी चीज कर रहा है। तो एक लेकिन साथ दो आमदार तो बन नहीं सकते। नहीं, एक बार दो आमदार नहीं बनेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी को
खुशियाँ मिले बस। जैसा कि कुछ लोगों की चाहत ये भी है कि भाई जो है अब की बार सुलभा गोड़के को भी जो है महाविकास आघाड़ी की और महायुति के बीच की टक्कर में वोट मिलना चाहिए। ऐसे ही और कुछ लोग आइए उनसे भी हम बात करते हैं, चीज करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? ये पीछे अरे हाँ ना। हाँ, क्या नाम है आपका? राजू क्या अरे बोलेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा भैया? नहीं बोल। आइए आगे चलते हैं, आगे चल के और बातचीत करते हैं, हम लोगों से भी जुड़ते हैं। आइए ना भाई साहब, इधर इतनी बड़ी जगह है ना। हाँ, और लोगों के पास में जुड़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या मत होना चाहिए, व्यापारी वर्ग में क्या मत होना चाहिए, लोगों की पहली पसंद क्या है, विकास कार्य के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा कि जातीय धर्म के आधार पर वोट दिया जाएगा। आइए के अंदर में हम इस वक्त मौजूद है और इन दिनों जो चुनाव प्रचार तेजी पकड़ चुका हुआ है अमरावती शहर से, आमदार कौन होना चाहिए, इस मुद्दे पे व्यापारी वर्ग से भी हम उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि क्या होना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद एजाज। आओ ना, नजदीक आओ ना थोड़ा। भाई की मेरे बात में दे दो ना, बोलो। क्या लगता है इस बार आमदार कौन बनेगा? सुनील देशमुख ने बनना चाहिए। आओ। कौन से आधार पे, किन मुद्दों के आधार पर बनना चाहिए? किन मुद्दों पे बोले तो काम करने वाले को चुनना चाहिए ना, जो काम कर रहा है उसको चुनना चाहिए। काम तो वैसे सुलभा गोड़के जो कांग्रेस से जीती थी वो सब बोलने के बात है। तो आपके एरिया में विकास नहीं हुआ क्या? क्या बोले? आपके एरिया में हमारे मोहल्ले के अंदर अभी तक क्या आई नहीं हूँ। कौन नहीं आया? सुलभा ताई खोल के काम विकास पिछले 5 साल विकास- आमदार थे तो उन्होंने काम किया कि काम करे, लेकिन जैसा काम करना चाहिए। अब वो काम के समझ लो, ये सुनील बउआ आए थे तो उनका ये उड़ान पुल का काम था, उन्होंने पास करे थे 12 सालों से अटका पड़ा है। तो उन्होंने चेंज कर दिए थे ना, सरकार चेंज हो गई थी ना। सरकार चेंज हो गई। हाँ। सरकार से लेना देना नहीं है, चेहरे से लेना देना। हाँ, चेहरे से जबरदस्त आया। तो देखा है आपने कि जैसे आपने जाना कि भाई सरकार से लेना देना नहीं है, पक्ष से लेना देना नहीं है, चेहरे से लेना देना है, जो विकास कार्य करेगा उससे लेना देना है। और इसी कड़ी में हम और बात करते हैं। क्या नाम है जीजा आपका? सुधाकर महाजन, सुधाकर महाजन। कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से एरिया के? बटेरा मतदार संघ। बडनेरा मतदार संघ। बडनेरा मतदार संघ में तो पचरंगी लड़ाई चालू है इस वक्त। क्या लगता है बडनेरा मतदार संघ में रवि राणा का जोर रहेगा, प्रीति बंड का जोर रहेगा, या आपकी पहली पसंद कौन रहेगी? रवि राणा रवि राणा ही। आपका नाम भैया? अरे बोलने को क्या है? अब लोग ऐसे भी शर्माते हैं कि अपनी प्रतिक्रिया देने को भी लोगों को हिचकिचाहट महसूस होती है। और आइए इधर बात करते हैं हम धीरे धीरे बढ़ते हुए। क्या लगता है इस बार कौन आमदार बनना चाहिए? हमारे इधर तो अलीम पटेल। आपके इधर अलीम पटेल। क्या 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 किन मुद्दों के आधार पर आप अलीम पटेल को पसंद कर रहे हैं? पटेल को इसलिए पसंद कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले के कोई काम हो नहीं रहे। अच्छा, हमारे इधर के कोई काम हो नहीं रहे, अलीम पटेल का बोला हुआ है तो हमारे इधर के पूरे काम हो जाएंगे। हमारे एरिया में कोई काम होता नहीं, इधर के एरिया में पूरे काम होते हैं। तो वैसे तो आश्वासन तो सभी देते हैं भाई भी। अगर देते हैं, मानता है, पर काम तो मानते ना। अच्छा, आइए और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हम। आइए चचा से भी बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मुजफ्फर खान। क्या लगता है इस बार अमरावती से कौन आमदार बनेगा? ये तो आखिरी दिन मालूम पड़ेगा, एक दिन पहले मालूम पड़ जाए। क्या हवा क्या चल रही फिलहाल? जैसा हवा तो चल रही अमरावती है। क्षेत्र के अंदर में 3 जना में खोड़ के मैडम है, हाँ। सुनील देशमुख, और तीसरा गुप्ता साहब। गुप्ता था। अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो 3 आमदार जो 3 मुस्लिम चेहरे खड़े हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? अब जो भी आखिरी वो माहौल बन जाता है उसको देंगे हम। नहीं, जैसा हाजी इरफान भी गड़े हैं, डॉक्टर अबरार भी गड़े हैं, अलीम पटेल भी गड़े हैं, इनके बारे में आपकी जाती राय क्या है कि ये आमदार के लायक सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं। आपकी पहली पसंद क्या होना चाहिए? जो अच्छा काम करेगा वही अच्छा रहेगा। जो अच्छा काम करेगा वही करेगा। चलिए आगे बढ़ते ना। आगे। चुनावी हलचलें तेज होने में हम इस वक्त मौजूद है इतवारा बाजार के अंदर में। इतवारा बाजार में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं निकला है, लेकिन इस समय हम भी पहुंचे हैं यहाँ पर ऑटो स्टॉप के ऊपर में और लोगों से जानते हैं कि इस बार वो कौन से चेहरे को पसंद करेंगे, किसे वोट देना चाहेंगे या उनका आमदार कौन होगा। क्या लगता है भाई इस बार आपको अमरावती से आमदार कौन बनेगा? अपने को तो नहीं मालूम भाई, ये बड़े भाई तो कुछ। अरे भाई आप अमरावती में रहते हैं कि नहीं? रहते हैं ना। वोट देंगे कि नहीं देंगे? वोट देंगे ना, वोट देंगे ना। तो भाई पंजे को जब देंगे। आप वोट देंगे, वोट तो आपका अधिकार है ना, तो आप किसे देना पसंद करेंगे? पंजे को देना पसंद करेंगे। इनका कहना है कि ये पंजे को देना पसंद करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे हाथ मजदूरी करने वाले हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके क्या मसले हैं। क्या लगता है भाई इस बार अमरावती शहर से आमदार कौन बनेगा?
तो बताते नहीं आता ऐसा कुछ। पंजा भी आ सकता, घड़ी भी आ सकती है, सब कुछ बोलते थोड़ी आ सकता। क्या किन आधार के ऊपर में आप पहले आप वोट देना चाहेंगे? क्या क्या मुद्दे रखकर जो है लोगों के सामने वोट देना चाहेंगे? लोगों से कहा कि जो दिल बोलेगा उसको दे देंगे, कौन बोलेगा? जैसा दिल अपना बोलेगा उसको देंगे। तो क्या क्या आपका दिल किसको बोलता है? घड़ी बोलो या पंजा बोलो, घड़ी बोलो या पंजा बोलो, उसके अलावा दूसरा कोई चेहरा पसंद नहीं है। चेहरा नहीं। तो जैसा कि आपने जाना कि घड़ी बोलो या पंजा बोलो, अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अमरावती मतदार संघ के अंदर में 2019 में जिस प्रकार से सुलभा गोड़के और डॉक्टर देशमुख के बीच में लड़त थी, उसी प्रकार से यहाँ पर 2024 में भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है। आगे आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, और इन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2024 के अंदर में अमरावती क्षेत्र से कौन आमदार बनेगा। क्या नाम है भैया आपका? शिरवाते। क्या लगता है अमरावती शहर से इस बार कौन आमदार बनेगा? अमरावती शहर का तो खोड़के भाई बनेंगे। खोड़के भाई बनेंगे। क्या विकास कार्यों के आधार पर मुझे पसंद है? विकास कार्य तो अच्छा है उनका, विकास कार्य अच्छा है, हाँ, उन्हीं को पसंद काम भी करते अच्छा हैं। है, उनको पसंद भी है। क्या नाम है जिससे आपका? मोहम्मद अशफाक। अशफाक भाई, क्या क्या लगता है अमरावती विधानसभा से इस बार कौन आमदार बनेगा? अपने आते हाँ जी, डॉक्टर साहब बनेंगे, डॉक्टर सुनील देशमुख। डॉक्टर सुनील देशमुख। तो पिछली बार तो वैसे सुलभा गोड़के थे कांग्रेस से, उन्होंने भी विकास कार्य बहुत अच्छे किए। डॉक्टर साहब तो नया है कांग्रेस से, हाँ। अब आ गए है, वो गलती की माफी मांगी है। अच्छा। लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किए है, भगवान ने चाहा तो वही बनेगी। तो जैसा कि आपने जाना कि भाई डॉक्टर साहब फिर से वापस कांग्रेस में आ गए, लेकिन इस बार और पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं हम कि क्या होना चाहिए और कौन आमदार बनेगा। भैया क्या नाम है आपका? आप नहीं बोलना चाहेंगे? आपका वोट आप मतदान करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। फिलहाल हम जो है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से, इसलिए नहीं करना अच्छा, कोई बात नहीं। और एक और भाई है हमारे साथ में, क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल दानिश। दानिश भाई, क्या लगता है अमरावती विधानसभा में इस बार आमदार कौन बनना चाहिए? ये सुनील देशमुख। डॉक्टर सुनील देशमुख। और वैसे तो जो है वो अभी फिलहाल कांग्रेस में, पिछली बार जो है सुलभा गोड़के भी थे, उन्होंने भी जो है कांग्रेस से बहुत अच्छे विकास कार्य किए, तो फिर उनके बारे में क्या राय है आपकी? वो तो उनका मत है, वो कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, आपकी पहली पसंद? सुनील देशमुख। सुनील देशमुख। तो आपने जाना कि जहाँ तक अभी तक हम जो एक सर्वे कर रहे हैं, उस सर्वे के आधार के ऊपर में लोगों की पहली पसंद कई जगह पर सुनील देशमुख है, तो कई जगह के ऊपर में जो है जो सुलभा गोड़के है, और इसी में हम और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप सौदा। प्रदीप सर, क्या लगता है इस बार अमरावती से कौन आमदार बनना चाहिए? आमदार तो सुनील देशमुख है अभी तो फिलहाल, अच्छा, तो शायद तो सुनील देशमुख मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से? हाँ। आपकी पहली पसंद क्या होना चाहिए? सुनील देशमुख। सुनील देशमुख होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि सुनील देशमुख, और सुनील देशमुख के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं कि जिनके ऊपर में बात करना चाहिए। युवा पीढ़ी से बात करते हैं हम कि युवा पीढ़ी किस आधार पर उनको पसंद करती है। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल दानिश। दानिश, कहाँ रहते दानिश आप? हम यास्मीन नगर में रहते हैं। यास्मीन नगर में रहते हैं। आपका इसके पहले आपने मतदान किए है कि नहीं किए? किए ना, किए। क्या लगता है अमरावती में इस बार आप किसको मतदान करेंगे और किसको आमदार बनता हुआ देखना चाहेंगे? हम तो अलीम पटेल को। अलीम पटेल। हाँ। क्या ऐसी खास बात है अलीम पटेल में कि आप अलीम पटेल को पसंद कर रहे हैं? अलीम पटेल एक अच्छा इंसान है, ये तक के काम वाम करने के हद तक में। अच्छा, हाँ, आपका उनसे कितने सालों से संपर्क है? बहुत सालों से। बहुत सालों से। आपका भाई? हम तो अंजन का सोच रहते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं मुस्लिम क्षेत्र के अंदर में, इतवारा के आगे छोर पर चलते हुए जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार अमरावती शहर के अंदर में कौन जो है अपना जीत का परचम लहराएंगे।